कोई मर्द अगर पैदा हुआ एक बाप की औलाद, तो मुझे मेरे सारे लोन चुकाए, मेरे से शादी करे और मुझे अबाया पहनाए। अगर कोई एक बाप की औलाद सचमुच कोई है, कोई अच्छा इंसान है जो कितने एक कर्ज है आपके मेरा हाथ ऊपर पकड़े। राखी जी, कितने कर्ज है आपके ऊपर? देखिए वो तो कर्जे तो होते ही है ना, थोड़े अब बहुत तो कर्जे बता होते तो ही दे है। ना, लोगों को पता चले, अवाम को पता चले कि अगर इतनी जेब हो तभी राखी जी की तरफ जाए। कितना एक अमाउंट होना चाहिए? जी मेरे 6-7 करोड़ का तो मेरा लोन है। ओके। क्योंकि मैंने दुबई में भी घर लिया है तो इस पे लोन लिया है। क्योंकि मेरी मेरी माँ गुजर गई तो कैंसर में भी काफी पैसे लिए थे। और हाँ मैंने कार लेकिन आपको वो जो रोल्स रॉयल्स कार मुझे लेनी थी, बट मेरा बजट नहीं था, तो मैंने लैंड क्रूज ली, तो उसका भी लोन चल रहा है यहाँ पर। और मेरे घर मैंने माशाल्लाह बड़ा घर लिया है, देखो इतना अच्छा घर लिया है, तो इसका भी लोन। और बस मुझसे शादी करे, मुझे अबाया पहना के बिठा दे, मतलब दिन पाकिस्तानी का 6 काम करे, करोड़ दिन पे सॉरी दिन का काम करे, दिन का। दिन का। ओके, तो मुझे ये बताएं, इतना लोन्स और ये सारी चीज़ें आपने जब बात की थी दैट आपकी माँ के कैंसर की, उसमें बहुत दफ़ा बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि सलमान खान ने भी आपकी मदद की थी आपके माँ के बहुत ज्यादा सलमान खान ने तो बहुत ही मदद करी जी। थी। तो बताएं, अभी भी उनकी मदद के बाद भी अभी भी इतने पैसे गए या नहीं, अभी तो मेरी माँ गुजर चुकी है ना। हाँ हाँ, बट वही लोन बोल तो मैं रही चुका ही रही हूँ ना। ओके, लोन आप चुका रही है। ओके, तो आप मुझे बताएं आपकी ये जो तो मैं क्या करूंगी? मुझे टिकटॉक पे बैठ के बुम बुम करना पड़ेगा, या फिर मुझे फिर घाघरा चोली पहन के आइटम सॉन्ग्स करने पड़ेंगे? अगर मेरे सारे लोन चुकता हो जाते तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं अपना अबाया पहनूंगी सना खान की तरह और खातूनों की तरह अपनी नमाजें पढ़ूंगी, अपने घर चलाऊंगी और अपने बच्चे पैदा करूंगी और बस दीन पे चलूंगी। ओके, तो मुझे बताएं, जब आप इतनी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं और आई बिलीव वी ऑल थिंक राखी जी इज राइट, तो जब आपके साथ इतनी ज्यादती हो रही थी तो इंडिया में कोई लॉ नहीं है औरतों के लिए कि वो जैसे अदील ने आपके साथ किया, निकाह कर कर एकदम से छोड़ दिया और उनके माँ बाप ने बिल्कुल शादी करने के बाद बोला कि हम कबूल नहीं करते, फिर लोगों ने आपके ऊपर तहमत भी लगाए, उन्होंने केसेस भी किए, तो इंडियन गवर्नमेंट आपको किसी तौर पर सपोर्ट नहीं कर रही इस पर? मेरे इंडियन गवर्नमेंट को मैं सैल्यूट करती हूँ, मेरे इंडिया को मैं सैल्यूट करती हूँ कि मुझे उस आदमी के बारे में बात नहीं करनी है। उसने 8 महीने की जेल काट चुका है एक दूसरे रेप केस में, शादीशुदा होते हुए भी किसी और का रेप केस किया है। और मेरे केस में तो वो एक 22 दिन रहा था, बट मुझे उसके बारे में बात ही नहीं करनी। आप उसका क्यों आप जिक्र कर रहे? आप मेरी अभी लेटेस्ट मेरी खुशियों का जिक्र करें, मेरी बर्बादी जो हो गई उसका जिक्र आप क्यों कर रहे? आप क्यों जले हुए? So yes जी, अस्सलाम वालेकुम, आप है मतीरा, तुम्हें क्या शर्म आती है बोलने के लिए? आज हमारे साथ है पाकिस्तान की होने वाली बहू। नहीं, पाकिस्तान की होने वाली बहू तो आप होंगी, लेकिन कोई एक हम भी चाहते हैं कि आपके लिए कोई अच्छा सा लड़का हम ढूंढे, कोई अच्छा सा करोड़पति हो, 8-9 करोड़ राखी जी के सामने दे, उनके सारे कर्ज उतारे, टिकटॉक से उनको बिल्कुल घर पर बिठा दे। जब आप बात कर रहे थे घरेलू खातून आपको बनना है, टिकटॉक नहीं, बॉलीवुड से भी, मतलब आइटम सॉन्ग जो मैं हर जगह से आप एक घरेलू खातून हो जाए सना खान की तरह। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो कभी किसी वहां के कोई रिलीजियस इंसान ने आपको ऑफर की है? इंडिया का कोई रिलीजियस स्कॉलर या प्रीचर, उन्होंने कोई ऑफर किया है बहू बनाने के लिए? मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया है। नहीं, क्यों नहीं ध्यान दिया? मुझे 4000 मेल आते हैं रोज शादी के प्रपोजल। ओके, आपका एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल चल रहा था कि आप सना खान के शौहर से शादी कर लेंगे अगर चांस मिला। क्या ये आप दिल से बोल रही थी या सिर्फ ऐसे आपने बोल दिया? हेलो, नहीं, सना खान के शौहर से आप शादी करेंगी अगर आपका? अरे अस्तगफिरुल्लाह, वो मेरे भाई है। हाँ, पर आप मेरे मुफ्ती भाई है। नहीं, लेकिन एक इंटरव्यू में आपने ये बोला है, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। भाई तुम्हारे कान कच्चे हैं मतीरा बहन, मैंने बोला उस जैसा आदमी। आहा, वेरी नाइस। तो आप मुझे बताएं, मुफ्ती भाई जैसे जो सना खान को बॉलीवुड छुड़वा के अबाया पिनवा के बिठवा दिया, 2 बच्चे पैदा कर लिए, वो बंदा जो है मेरा भाई मुफ्ती भाई, जब मैं फोन करूँ वो काबा शरीफ में होते हैं, हरम में होते हैं, मदीना में होते हैं या मस्जिद में होते हैं। ओके,
ये अच्छी मुझे बात ऐसा है, सूफी that's very आदमी nice. चाहिए। जब बात होती है तो आपने एक तो मुझे चीज ऐसा आदमी जो है ना हम्म 50% दूधी साहब लगे, दूधी खान। पर दाऊदी खान के पास 8-9 करोड़ होंगे, मुझे बताएं। हेलो मतीरा, दूधी खान बहुत अमीर है, रोल्स रॉयल्स है उनके पास कार। नहीं, आप मुझे बताएं, वो इतने अमीर है, ये है, लेकिन वो हमेशा घास पे बैठे हुए तस्वीर लगा रहे होते हैं, और इतनी सी क्रिटिसिज्म आई और वो ऐसे निकले जैसे वो आपको जानते नहीं है। क्या गारंटी है? व्हाट इफ ये दूधी खान, तुम मुझे फंसाना चाहते हो दूधी खान। व्हाट इफ ये पहले अदल वाले पॉइंट ने 2 भी है? मुझे ऐसा झूठ बोला था दूधी खान, पहले वाले ने भी मुझे ऐसे झूठ बोला था दूधी खान कि वो अमीर है, बाद में वो भिखारी निकला। दूधी खान, तुम भी मुझे झूठ बोला। मतीरा कह रही कि तुम घास में बैठते हो, तुम फुक रहे हो। मतीरा कह रही है तुम पैसे वाले नहीं हो। दूधी खान, क्या तुम फुक रहे हो क्या? नहीं, क्योंकि वो कोई उन्हें जानता भी नहीं था, और इनकी प्रोफाइल हमने खुद छान छान कर देखी है। प्रोफाइल में कुछ वाव चीज भी नहीं है, वो एक आम से इंसान है। उनको कैसे राखी सावंत मिली? मतलब ये मैं कंफ्यूज हूँ। राखी सावंत ने उनको इतना फेम कैसे दे दिया? अरे मेरी जान मतीरा, मेरी बहन, सुन मेरी बात। आम इंसान, देखो मैं ऐसी हूँ, खुदा ने मुझे इतना पावरफुल बनाया कि मैं पत्थर पे भी हाथ रख दूं तो वो कोहिनूर हीरा सोना बन जाता है। तो मैंने पाकिस्तान के एक आम इंसान को चुना, लेकिन आज वो हर जगह पॉपुलर है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो फुकरा है। दूधी का तुमने मुझे ऐसा क्यों किया? मुझे लगा तुम बहुत अमीर हो। नहीं नहीं, बहुत अमीर हो। उन्होंने मुझे बताया कि मैं बहुत अमीर हूँ। मैं तो अल्लाह की कसम, उसने मुझे बताया कि मैं तो जहाज से उतरता हूँ, मेरे पास रोल्स रॉयल्स है, मेरे पास बंगले है, गाड़ी है, घोड़े हैं, मेरे पास फार्म हाउस है। इतनी सारी चीजें हैं राखी जी, फिर भी आप काम करना चाहती है, क्यों? अभी शादी कहाँ हुई है? पहले शादी तो हो जाने दो। ओके ओके ओके, खैर अगर कोई पाकिस्तानी शादी हो जाएगी पॉलिटिशियन तो से फिर अगर मैं आप कहाँ काम करूंगी? मेरी बात सुने, अगर कोई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से अगर आप शादी करना चाहेंगी तो वो कौन होगा और क्यों? अभी तो मैं देख रही हूँ कि मुझे पाकिस्तान से क्या क्या कौन कौन प्रपोज कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान से मुझे अच्छे अच्छे नेता लोग प्रपोज करें। वैसे दूधी खान ने तो बोला है कि अगर पाकिस्तान की बहू तो तुम बन के रहोगी, चाहे मैं करूं या चाहे कोई मेरा भाई करे। दूधी खान, मैं कोई कैडबरी चॉकलेट हूँ जो तुम्हारे किसी को दे दोगे? नहीं तो आप मुझे बताएं, अगर आप मैंने पाकिस्तान तुम्हें पसंद किया और तुम ऐसे कर रहे हो।